तैयार हो जाओ अपने एक न्यू वीडियो कक्षा 12 का हिंदी का एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर टॉप 25 जो एमसीक्यू क्वेश्चन है आपके यूपी बोर्ड 2024 में 22 फरवरी को जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है 2024 का। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, पक्का 100 में 100% इसमें पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक ध्यान से देखो। अगर आपको पास होना है इसमें, वो एमआर सीट में जो आपको 20 में 20 नंबर लेके जाना है, तो आपको इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखना है तो होगा। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न को पढ़ेंगे, आपको इसका उत्तर बताएंगे, आपको इसको याद करना है अच्छे से। मात्र आपको देखने से और सुनने से इस बात को ही आपको यह याद हो जाएगा। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पढ़ते हैं इसका, फिर इसका उत्तर हम आपको बताते हैं। क्या तुमुल कोलाहल तुमुल कोलाहल कलह कलह में कविता प्रसाद की किस कृति से संकलित है? यह किस कृति से संकलित है? तो किससे है यह? ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या? कामयानी। क्या? कामयानी से यह कृति है। तो अब आता है दूसरा क्वेश्चन को भी ध्यान से देखें, बहुत ही अच्छी तरह से, एकदम बारीकी से एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। बस आपको पढ़ना है और इसको याद करना है। हम तो आपको पढ़ के बताएंगे और इसका उत्तर भी बताएंगे, बस आपको ध्यान से मन में बैठाना है, बस आपको याद हो जाएगा। तो आइए हम दूसरा प्रश्न को पढ़ते हैं, इसका उत्तर बताते हैं। बिरहिड़ी श्रद्धा को किसने आश्रय दिया? बिरहिड़ी श्रद्धा को किसने आश्रय दिया? तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा? इसमें आपको बी सही हो जाएगा। क्या? इंडा ने। क्या? इंडा ने। यह कक्षा 12 का एमसीक्यू क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, पूरा वीडियो को ध्यान से अच्छे से देखिएगा। क्या? इंडा ने दिया गया था। यह सब उसी पाठ से लिया गया है, हिंदी का पूरा चैप्टर से उठाया गया। 20 मतलब आपका 25 है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्रद्धा किसका प्रतीक है? श्रद्धा किसका प्रतीक है? श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हृदय का। क्या? हृदय का यह प्रतीक है। तो अब आता है चौथा क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। ईडा। क्या? ईडा किसका प्रतीक है? जो हम ईडा आपको बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और आपको बताते हैं ईडा किसका प्रतीक है। इसमें आपका यह किसका प्रतीक है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी से होगा, बुद्धि का प्रतीक है। क्या? बुद्धि का प्रतीक है। तो अब आता है हमारा पांचवा क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए। मनु किसका प्रतीक है? क्या? मनु किसका प्रतीक है? मेरे पास ये जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ये मात्र छोटा सा ही है, आपके 2012 मतलब 2024 में पक्का 100 में 100% आपके पूछा जाएगा। यूपी बोर्ड 2024 कक्षा 12 के छात्रों ध्यान से इस पूरे वीडियो को जरूर देखो। नहीं देखोगे तो आपको समझने में पूरी पूरी तकलीफ होगा और आपका ओएमआर सीट का नंबर भी चला जाएगा। तो पूरा शुरू से अंत तक देखो और पूरा 100 में से आपको 20 में 20 ओएमआर सीट का नंबर लेके जाओ मेरे से। तो आइए पांचवें प्रश्न का क्या है आंसर, इसको बताते हैं और प्रश्न को भी एक बार और पढ़ देते हैं। मनु किसका प्रतीक है? मनु किसका प्रतीक है? तो हमारा पांचवें का क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या? सी सही हो जाएगा, मन का। क्या है? मन का प्रतीक है। तो अब आता है छठवां क्वेश्चन को ध्यान से देखें। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? तो यह किस वाद के कवि थे? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या? छायावाद के कवि थे यह जयशंकर प्रसाद। तो अब आता है सातवां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा जाए। तमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? इसमें आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद नहीं है। क्या है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो अब आता है हमारा आठवां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा जाए। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? मात्र आपका प्रश्न ही है, बस टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर का करके दे देगा। बस आपको यही ध्यान देना है, किस वाद के, किस युग के कवि हैं, किस वाद के या किस युग के कवि हैं। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, छायावाद युग के कवि हैं या छायावाद के कवि हैं। तो अब आता है हमारा नौवां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा जाए। मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? अब इसमें आपका क्या सही है, यह आपको बताना है और हमको भी बताना है। तो हम अब तो आपको बताएंगे, मतलब कि आपको इतने कम समय में मैं आपको बोल रहा हूँ, तो आपको अगर याद आता है तो तुरंत इसको आंसर अगर मालूम है तो तुरंत कमेंट कर देना, नहीं तो हम आपको लिए राजी हैं, एकदम आपको बताएंगे। तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मनुष्य का शरीर क्यों थकता है? मन की चंचलता से। किससे? मन की चंचलता से। तो अब आता है 10वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखें। चातकी। क्या? चातकी किसके लिए
चातकी किसके लिए तरसती है? चातकी किसके लिए तरसती है? तो आपका 10वां का क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक छोटी सी बूंद के लिए। क्या? एक छोटी सी बूंद के लिए। तो अब आता है क्या हमारा 11वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखें। सजल सजल जल जात, सजल जल जात में कौन सा अलंकार है? इसमें आपका कौन सा अलंकार है यह ढूंढ के बताना है, क्योंकि अलंकार में का 100% आता है। यूपी बोर्ड 2024 हमेशा 22, 23, 24, 25 इसमें आपका लगातार पूछा जाएगा, तो लगातार इसमें आएगा। तो इसमें आपका 11वां का क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रूपक अलंकार में का है। क्या है? रूपक अलंकार का है। तो अब आता है हमारा 12वां क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, काशी में हुआ था। कहाँ हुआ था उनका जन्म? काशी में हुआ था। तो अब आता है 13वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा। सुभद्रा कुमारी चौहान को किस कृति के लिए शेखरिया शेखरिया पुरस्कार दिया गया है? तो किस कृति के लिए शेखरिया पुरस्कार दिया गया? तो किस कृति है? तो उसका आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मुकुल कृति है। क्या? मुकुल कृति के लिए उनको शेखरिया का, जिसे शेखसरिया कहते हैं हम लोग, उसे वह पुरस्कार दिया गया। तो अब आता है हमारा 14वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा जाए। राष्ट्रीय आंदोलन के दिनों में सुभद्रा कुमारी की किस रचना को अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था? राष्ट्रीय आंदोलन के दिनों में सुभद्रा कुमारी की किस रचना को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था? तो इसमें आपको यह क्वेश्चन जो लग रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपका कौन सा उनका मतलब रचना था जो अंग्रेजों ने हड़प लिया था, मतलब ले लिया था अपने कब्जे में? तो इनमें आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या? डी सही हो जाएगा, झांसी की रानी। क्या? झांसी की रानी। तो अब आता है क्या हमारा 15वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा जाए। पुत्र वियोग कविता कहाँ से संकलित है? पुत्र जो ये हमारा है, ये जो हम बता रहे हैं ध्यान से देखिएगा। पुत्र पुत्र वियोग। क्या? पुत्र वियोग कविता किससे संकलित है? तीन चारों ऑप्शनों में से आपका क्या सही हो जाएगा? 15वां का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मुकुल से है। क्या है? मुकुल से। ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट। तो अब आता है क्या हमारा 16वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा। सुभद्रा कुमारी का जन्म कहाँ हुआ था? सुभद्रा कुमारी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था उनका जन्म? उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रयागराज में हुआ था। कहाँ हुआ था? प्रयागराज में। तो अब आता है मतलब ऑप्शन दे दिया प्रयाग, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? प्रयाग ही, ए ही से हो जाएगा सही। तो अब आता है 17वां क्वेश्चन को देखा जाए। खिलौना किसका प्रतीक है? खिलौना किसका प्रतीक है? ये जो खिलौना है ये किसका प्रतीक है? तो इसमें से आपका क्या सही हो जाएगा? 17वां का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, पुत्र का प्रतीक है। क्या? पुत्र का प्रतीक है, सी हो गया हमारा सही। तो अब आता है 18वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा जाए। पुत्र वियोग में माँ ने किसका भय से अपने लाल को गोद में नहीं उतारा था? पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था? तो इसमें जो पुत्र का माँ से जो दर्जा दिया गया है लाल से न, तो इसमें आपका 18वां का क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। माँ किसके लिए नहीं उतारती है? दंड के लिए, दंड के भय से पुत्र को नहीं उतारती है। तो अब आता है हमारा सी हो गया इसमें का सही। तो अब आता है 19वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा जाए। भोर होने के साथ गृहिणी सबसे पहले कौन सा काम करती हैं? भोर होने के साथ गृहिणी मतलब घर की औरतें कौन सा काम सबसे पहले करती हैं? तो आपका 19वां का क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या? चौका लिपती हैं। क्या? चौका लिपती हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। तो अब आता है क्या हमारा 20वां क्वेश्चन। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? या जन्म स्थल कहाँ है, मतलब जन्म स्थान कहाँ है? शमशेर बहादुर सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो कहाँ है उनका जन्म स्थान? ऑप्शन नंबर ए हो गया सही, देहरादून। क्या? देहरादून में उनका जन्म हुआ था। तो अब आता है 21वां क्वेश्चन को देखा जाए। आकाश नीले राख सा कब लगता है? आकाश नीले राख सा कब लगता है? तो आपका 21वां का क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रातःकाल, मतलब कि सुबह के समय आकाश क्या राख राख सा कब लगता है? तो नीला कब लगता है? सुबह, भोर के समय। तो इसमें आपका ए हो गया सही। अब आता है हमारा 22वां क्वेश्चन को देखा जाए।
प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। तो इसमें आपका कौन सा कविता है? ऑप्शन नंबर बी है, क्या? उषा। उषा जो है यह प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। तो अब आता है 23वां क्वेश्चन को देखा जाए। उषा शीर्षक कविता के कवि हैं। जो उषा प्राकृतिक कवि है, मतलब प्रकृति से संबंधित है, तो उषा के शीर्षक कविता के कवि कौन? मतलब उषा से उषा जो मतलब रचयिता है, उसके रचयिता कौन है? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। तो इसमें आपका इसमें उषा के रचयिता कौन है? इसमें आपका क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, शमशेर बहादुर सिंह है। क्या? शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर डी हो गया सही। तो अब आता है 24वां क्वेश्चन को देखा जाए। शमशेर बहादुर सिंह की कविता है, मतलब शमशेर बहादुर सिंह की कविता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उषा तो उन्हीं ने लिखा है। तो इसमें आपका उषा लौक ही रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा सही। मात्र प्रश्न इधर उधर करके पूछता है, बस आपको कॉमन सेंस लगाना है और आपको याद कर लेना है। बस फटाक से आपको 20 में 20 नंबर आपका OMR शीट का लेके जाएंगे आप। इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक जरूर बने रहे। तो अब आता है कि हमारा 25वां क्वेश्चन को देखा जाए। उषा का जादू कब टूट जाता है? उषा का जादू कब टूट जाता है? तो आपका 25वां का क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, सूर्योदय होने पर। क्या? सूर्योदय होने पर। तो अब हम आपको एक क्वेश्चन अपने तरफ से लाते हैं, क्या? 26वां क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं। जो अपने तरफ से लाए हैं इसको भी ध्यान से देखिएगा, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रातः का नभ कैसा था? प्रातः का नभ कैसा था? नभ का मतलब होता है आकाश कैसा लगता है। प्रातः का आकाश कैसा लगता है? धुंधला लगता है, नीले शंख के समान, लाल कमल के समान, इनमें से कोई नहीं। तो आपका 26वां का क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, नीले शंख के समान होता है, क्योंकि नीला होता है सुबह का आकाश। तो आई होप कि मेरे प्यारे स्टूडेंट, कक्षा 12 के छात्रों, आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होता है। इस चैनल पे नए हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। और भी इससे क्वेश्चन लाएंगे रिलेटिव धमाल से धमाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन